तो आज हम बात करने वाले हैं 10 करोड़ की एक कुश्ती की। लेकिन ये सिर्फ एक कुश्ती की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक बेटी की, जो अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही थी। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो किसी का भी दिल दहला दे। सोचिए, एक आवाज गूंजती है, तेरी औकात है मुझे हराने की। और ये शब्द कौन कह रहा है? दंगल की सबसे सबसे ताकतवर पहलवान। और वो भी किसे? एक 15 साल की दुबली पतली लड़की को। अब सवाल ये उठता है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? आखिर एक 15 साल की लड़की उस अखाड़े में कर क्या रही थी? तो चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, जहाँ ये सब कुछ शुरू हुआ, घर पर आए एक बहुत बड़े संकट से। मिलिए रिया से। उम्र बस 15 साल। दुनिया एक कच्ची बस्ती की छोटी सी झोपड़ी। उसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। मतलब जिस दिन काम मिला उस दिन घर में चूल्हा जलता है। हकीकत ये थी कि कई रातें तो बस सूखी रोटी और नमक के सहारे ही कट जाती थीं। लेकिन इस सब के बावजूद उस घर में एक चीज की कभी कमी नहीं रही, और वो थी हिम्मत। लेकिन फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। उनकी वो हिम्मत भी जैसे जवाब देने लगी। रिया के पिता अचानक गिर पड़े, इतने बीमार कि अब काम पर जाना नामुमकिन था। घर का वो अकेला कमाने वाला अब बिस्तर पर था। मतलब घर का चूल्हा सचमुच बुझने की कगार पर आ गया था। जैसे तैसे डॉक्टर को बुलाया गया, और डॉक्टर ने जो कहा वो किसी के भी पैरों तले से जमीन खिसका दे। उन्होंने साफ कह दिया, अगर इलाज फौरन शुरू नहीं हुआ तो इनकी जान को खतरा है। और इलाज का खर्चा वो इतना था कि रिया का परिवार शायद पूरी जिंदगी में भी उसे नहीं झुका सकता था। तो उसी रात जब घर में हर तरफ अंधेरा था, निराशा थी, तभी रिया को दूर से ढोल की कुछ आवाजें सुनाई थीं। पता चला कि शहर में एक बड़ा दंगल हो रहा है। और बस ढोल की उसी आवाज के साथ उसके दिमाग में एक ख्याल आया, एक ऐसा पागलपन भरा ख्याल जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे हम कह सकते हैं 10 करोड़ की कुश्ती। एक ऐसी कुश्ती जो सिर्फ एक खेल नहीं थी, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी थी। तो अगली ही सुबह रिया शहर की तरफ निकल पड़ी। उसके हर एक कदम के साथ उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, उसके पिता की भारी तकलीफ भरी सांसें। और यही आवाज उसे आगे बढ़ाए जा रही थी, बिना रुके, बिना थके। जब वो अखाड़े में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर किसी की भी हिम्मत टूट जाती। सोचिए, एक तरफ कौन? 15 साल की दुबली पतली सी रिया, और दूसरी तरफ उस दंगल की सबसे ताकतवर, जिसे कोई हरा नहीं पाया था, वो चैंपियन पहलवान। ये मुकाबला मतलब कहीं से भी किसी भी एंगल से बराबरी का नहीं था। वहां दंगल का मालिक भी था, एक बड़ा चालाक व्यापारी। उसने रिया की आंखों में उसकी मजबूरी पढ़ ली, और उसने एक शर्त रख दी। उसने ऐलान किया कि अगर ये छोटी सी लड़की जीत गई तो इनाम होगा पूरे 10 करोड़ रुपए। एक ऐसी रकम जो उसके पिता की जान बचा सकती थी और उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। ये सुनते ही भीड़ में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग तो हंसने लगे, लेकिन रिया को इनमें से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में तो बस एक ही शब्द गूंज रहा था, इलाज, इलाज। वो एक पल भी नहीं सोचती और बस कह देती है, मंजूर है। और उस एक शब्द के साथ उसकी किस्मत का फैसला हो गया। और अब वो घड़ी आ गई। अब शुरू होती है हिम्मत और ताकत की असली जंग। ये अब कोई कुश्ती नहीं रह गई थी। ये एक बेटी का अपने पिता के लिए लड़ा जाने वाला एक युद्ध था। मुकाबला शुरू हुआ, और पहले ही वार में रिया जमीन पर। पहलवान का वार इतना जोरदार था कि एक पल के लिए तो उसकी सांस ही रुक गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भीड़ से आवाजें आने लगी, बस खत्म हो गया खेल। लेकिन उसी दर्द के बीच जब सब कुछ धुंधला लग रहा था, उसे अपने पिता के कहे शब्द याद आए, गिरने से मत डरना बेटा, बस उठना सीख लेना। और बस यही शब्द उसे हिम्मत देते हैं। वो धीरे धीरे कांपते हुए अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो जाती है। अब तक रिया एक बात साफ समझ चुकी थी, वो ताकत से इस लड़ाई को नहीं जीत सकती, बिल्कुल नहीं। उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करना था, और वो था उसका दिमाग। उसकी स्ट्रैटेजी अब बिल्कुल क्लियर थी। पहलवान के हमलों से बचो, उसे थकाओ और बस सही मौके का इंतजार करो। और फिर धीरे धीरे मुकाबला पलटने लगा।
जो पहलवान की सबसे बड़ी ताकत थी, वही अब उसकी कमजोरी बन रही थी। वो थक रही थी और उसका हर भारी वार अब चूक रहा था। दूसरी तरफ रिया का धीरज उस पर हावी हो रहा था। जो भीड़ कुछ देर पहले हंस रही थी, अब वो हैरान होकर चुप थी। लड़ाई के आखिरी पलों में जब पहलवान हांफते हुए उसे ताना मारती है, बस कर बच्ची, तो रिया की आवाज में एक ऐसी ताकत गूंजती है जो सबको चौंका देती है। वो कहती है, मैं बच्ची नहीं हूं, मैं मजबूर हूं। और इन 2 शब्दों में उसकी पूरी लड़ाई का, उसके पूरे दर्द का सार था। और फिर वो पल आ ही गया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। रिया के एक ही दांव ने उस विशाल पहलवान को जमीन पर गिरा दिया। वो हार गई और रिया जीत गई। एक पल के लिए पूरे अखाड़े में मौत जैसा सन्नाटा छा गया और फिर तालियों और सीटियों का ऐसा शोर गूंजा जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिया जीत तो गई थी, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस जीत का असली मकसद तो कुछ और ही था। अब वक्त था उस जीत की असली कीमत वसूलने का। थकी हारी चोटों से भरी रिया को ना तो तालियों की परवाह थी, ना ही अपनी जीत की। उसके दिमाग में तो बस एक ही चीज चल रही थी, उसके पिता। वो इनाम के पैसे लेती है और सीधा अस्पताल की तरफ भागती है। अस्पताल में वो इंतजार के घंटे काटना शायद उस कुश्ती से भी ज्यादा मुश्किल था। और फिर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। वो जो शब्द कहते हैं वो उन 10 करोड़ रुपयों से कई ज्यादा कीमती थे। वो कहते हैं, ऑपरेशन वक्त पर हो गया है, अब वो खतरे से बाहर हैं। और रिया के लिए असली जीत का मतलब यही था। उस एक रात में सब कुछ बदल दिया। उसके बाद रिया और उसके परिवार के लिए जो सुबह हुई, वो एक नई सुबह थी। एक ऐसी सुबह जहां डर की जगह अब उम्मीद ने ले ली थी। तो अब उनकी हकीकत पूरी तरह बदल चुकी थी। पिता की जान बच गई थी, परिवार अब एक छोटे लेकिन सुरक्षित घर में था। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या हुई? जिस चैंपियन पहलवान को रिया ने हराया था, उसी ने रिया को प्रोफेशनली कुश्ती सिखाने की पेशकश की। मतलब रिया को अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ना था, उसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का रास्ता मिल गया था। तो रिया की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि जब जिंदगी हमें जमीन पर पटक देती है, तो वो कौन सी चीज है जो हमें दोबारा उठने की ताकत देती है? क्या वो हमारे शरीर की ताकत होती है, या फिर हमारे दिल के किसी कोने में छुपा हुआ एक मजबूत इरादा? शायद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 करोड़ के एक कुश्ती की। लेकिन ये सिर्फ एक कुश्ती की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक बेटी की, जो अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही थी। कहानी